अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। गुज़िश्ता माह हमने कराची में एक बड़े लैंड स्कैंडल का इंकशाफ किया था कि किस तरीके से गुलमोहर के नाम से कराची वालों को लूटने की साजिश तैयार की गई है और इस साजिश में कौन कौन लोग मुलविस हैं। उसके बाद धमकियां देने का एक सिलसिला शुरू हुआ और लोग ये समझे कि शायद हम धमकियों से डर गए थे, जो एक माह तक हम खामोश रहे, तो कुछ मसरूफियात की बिना पर हम इस हवाले से बातचीत नहीं कर सके। लेकिन अब मैं सबसे ज़्यादा इस बात का इंकशाफ करता चलूँ कि इस गुलमोहर के हवाले से तमाम तर दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं कि इसके असल मालकान कौन है, वकील अहमद राजपूत कौन है, HBL का इस मामले से क्या ताल्लुक़ है, कैप्टन फरीद साहब ने किस तरीके से कैप्टन नवीद साहब को इस अराज़ी के हवाले से जो है वो तमाम तर दस्तावेज़ात बना के दी, NOC दी, और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसके बाद इस NOC को क्यों मनसूख किया। ये तमाम तर शवाहिद दस्तावेज़ात की सूरत में हमारे पास आ चुके हैं और जो इसके असल मालिक हैं उनका बयान भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। एक तफसीली उनका इंटरव्यू है जो तकरीबन 45 मिनट का है और उसको हम अगले 103 दिन में जो है 3 से 4 दिन में उसको अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ जो HBL की लीगल टीम के सरबराह हैं उनसे भी हमने तफसीली बातचीत की है, उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसको हम जो इस गुलमोहर की अराज़ी को जो कैप्टन नवीद साहब बेचने के लिए बेच रहे हैं मुख्तलिफ फ़ोरम के ज़रिए, उस हवाले से भी जो इंकशाफात किए गए हैं वो तमाम के तमाम हम एक साथ जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। लेकिन गुलमोहर से कबल हम बात करना चाह रहे हैं कराची के एक और मेगा लैंड स्कैंडल यानी कि बहरिया टाउन 2 कराची। ये भी बिल्कुल गुलमोहर के तर्ज का स्कैंडल है कि ज़मीन है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की हदूद में और उसको कराची के नाम पर जो है वो फ़रोख्त करने में बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब मुलविस हैं। एक ये ऐसा इतना बड़ा स्कैंडल है कि जिसकी अगर तहकीकात की जाए तो यकीनन सिंध हुकूमत के पाँव से ज़मीन निकल सकती है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत के अफसरान ने इस बहरिया टाउन को बनाने के लिए क़वानीन की न सिर्फ धज्जियाँ उड़ाईं बल्कि कराची के शहरियों के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है जिसकी नज़ीर शायद माजी में कभी मिल सके। मलिक रियाज जो कि पूरे पाकिस्तान में बहरिया के प्रोजेक्ट हैं और जो वो माने जाते हैं कि टाइकॉन हैं प्रॉपर्टी के, और जहाँ पर भी वो कदम रख दें वो प्रॉपर्टी जो है वो सोना उगलने लग जाती है। लेकिन मलिक रियाज साहब के लिए तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो सोना उगलने लगती हैं, लेकिन जो आवाम होती है उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो यकीनन उनके लिए जो है वो मौत का बाइस बनती हैं और कई लोग दिवालिया हो जाते हैं और कई लोग जो है वो ज़मीनों पर आ जाते हैं कि किस तरीके से मलिक रियाज और उनकी पूरी टीम जो है वो जालसाजी करती है बुकिंग के नाम पे, फॉर्म के नाम पे, खुदअंदाज़ी के नाम पे, उसके बाद अलॉटमेंट के नाम पे कि किस तरीके से किया जाता है। और जो ज़मीन कराची की हदूद में है ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारा अदालती जो निज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्यों कर खामोश हैं कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोड़ियों की ज़मीन कराची की कीमती अराज़ी कराची के नाम पर जिस अराज़ी के नाम के साथ कराची लग जाए तो यकीनन उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो किस तरीके से 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराज़ी को कराची के नाम पर मलिक रियाज साहब बेचने में मुलविस हैं और सब के सब खामोश हैं। तो ये तमाम खामोशी इस बात का इशारा है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हमारी अदलिया हो, वो सब के सब मलिक रियाज के आगे आंखें बंद कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं और यकीनन इसके पीछे उनका अपना हिस्सा लाजमी होगा, क्योंकि कोई भी अपनी आंखें ऐसे बंद नहीं करता। तो बहरिया टाउन 2 कराची से पहले जो बहरिया टाउन जो है वो मलिक रियाज की जानिब से आबाद किया गया, उसमें भी तमाम की तमाम इमारतें और जो तमाम की तमाम तामीरात की गई हैं वो सब की सब गैर कानूनी है। उसकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं ली गई और सबसे बढ़कर वो जहाँ वहाँ पर तामीरात जो कसीरुल मंजिला इमारतें की गई हैं उसमें पार्किंग तक का निज़ाम नहीं दिया गया। अगर आइंदा आने वाले दिनों में जब बहरिया टाउन मुकम्मल आबाद होगा तो यकीनन कराची के खारा दर, मीठा दर और जो गुंजान तरीन आबाद इलाके हैं वहाँ की तरह उसका नक्शा जो है वो नक्शा पेश करेगा, इतना गुंजान हो जाएगा,
जाएगा, लोगों के पास गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जो है वहाँ पर जगह नहीं होगी। लेकिन चूँकि वो एक मंसूबा आबाद हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हवाले से बड़े बड़े दावे करती रही कि एक्शन लिया जाएगा, ये किया जाएगा। अदालत में भी गए, कुछ लोग प्राइवेट लोग जो है वो अदालतों में गए, उसके बाद अदालतों से भी फैसले आए। लेकिन चूँकि मलिक रियाज के सामने तमाम के तमाम जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, उसके कदमों में बैठ जाते हैं, उसके तलवे चाटने लग जाते हैं, तो उसके बाइस जो है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक बार जो है वो एक्शन लिया गया था अदालती कार्रवाई से बचने के लिए कुछ अफसरान को, तो वो अफसरान आज तक 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अपनी पोस्टिंगों से महरूम है। मुख्तलिफ उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ की गई, मुख्तलिफ करप्शन के उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, लेकिन चूँकि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लिया था इसलिए उनको निशान इबरत जो है वो बनाया गया। और जिसने कभी भी मलिक रियाज को सहूलियात फराहम की उनको आला तरीन ओहदों से नवाजा गया। इस सिंध हुकूमत में कैप्टन फरीद जो है वो DC इस हवाले से सबसे बड़ी मिसाल है कि तवील अरसे से जो है वो अपनी पोस्ट पर मौजूद हैं। हालिया बदतरीन सैलाब में लोगों के पास 1 रुपये की इमदाद नहीं पहुंच सकी जिला जामशरो डिस्ट्रिक्ट दादू में, उसके बावजूद वो अपनी सीट पर मौजूद हैं और सैलाब के बदतरीन दौर में वो है वो छुट्टियां लेकर बैरून मुल्क चले गए थे। वज़ीर आला सिंध भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकते, इतने ताकतवर जो है वो डिप्टी कमिश्नर हैं कैप्टन फरीद साहब। तो कैप्टन फरीद ने जिस तरीके से गुलमोहर के कैप्टन को जो है वो सरफराज किया कई एकड़ अराज़ी के हवाले से, और कई करोड़ रुपए जो है वो इस वक्त बुकिंग के नाम पर गुलमोहर वाले जो है वो कराची के शहरियों से इकट्ठे कर चुके हैं। लेकिन जो हमने हमेशा कहा कि लोग जाएं, गुलमोहर के दफ्तर जाएं, NOC मांगें, उनसे ज़मीन की मलकियत के दस्तावेज़ात तो तलब करें ना। कराची के शहरी हैं, आपके खून पसीने की कमाई है। तो जिस तरीके से गुलमोहर वाले आपको लूट रहे हैं, इसी तरीके से बहरिया टाउन 2 जो है वो मलिक रियाज आपको लूटने के लिए मैदान में आ चुका है कि कराची की ज़मीन को गैर कानूनी तौर पर जो है वो उसका सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन को जो है वो गैर कानूनी तौर पर कराची का नाम लेकर फ़रोख्त किया जा रहा है। कराची के शहरी सुहाने सपने देखने में लगे हुए हैं कि कराची की हदूद में ये ज़मीन है, और सबसे बढ़कर जो बैरून मुल्क लोग हैं यकीनन उनका सरमाया सबसे ज़्यादा गैर महफूज है, चाहे वो बहरिया टाउन 2 कराची हो, चाहे वो गुलमोहर के नाम से हो। गुलमोहर के हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ीशान ज़की जो कि साइमा के ओनर्स हैं, उनका भी इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड का किरदार है कुछ अराज़ी के मामले पर, और जिस तरह HBL का और वकील राजपूत का मामला है तो उसमें उनका भी किरदार है। वो भी हम जो है वो आने वाले दिनों में उससे भी तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। लेकिन कराची के शहरियों को एक बार फिर हम कहेंगे कि गुलमोहर के साथ साथ बहरिया टाउन 2 कराची में भी सरमायाकारी करते हुए एहतियात करें, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट में कराची के शहरियों के जो खून पसीने की कमाई है उसके डूबने का ख़दशा है। सबसे बढ़कर तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो कराची की हदूद में नहीं, और जितने भी वहाँ पर तरक्याती काम करवाने का जो है वो फुटेजेस दिखाए जाते हैं, तस्वीरें दिखाई जाती हैं, यकीनन वो काम वहाँ पे होते भी हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम काम आपके और जो लोग वहाँ बुकिंग करवाते हैं उन्हीं के पैसों से होती है। किस तरीके से बुकिंग के नाम पर जो वो फ्रॉड किया जाता है, फॉर्म लिए जाते हैं, उसके बाद कुरानंदाज़ी की जाती है, उसके बाद दीगर चीज़ें की जाती हैं। तो ये मलिक रियाज साहब का एक पुराना वतीरा है और लोग यकीनन उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन चूँकि तमाम तर लोग मिले हुए हैं, चाहे NAB का इदारा हो, चाहे एंटी करप्शन का इदारा हो, या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, सब के सब जो है वो कहा जाता है कि मलिक रियाज की मुट्ठी में है। और अब तो अदलिया पर भी जो है वो उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ अदलिया भी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। अदलिया को भी जो है वो चाहे आला तरीन अदलिया हो, उसको भी जो है मलिक रियाज ने ख़रीद कर अपनी मुट्ठी में या अपनी जेब में रख लिया है। तो यकीनन हक़ाइक़ से आगाही देना मेरा काम था और मैंने अपना काम किया है। एक्शन लेना इदारों का काम है, फ़ैसला करना अदलिया का काम है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि गुलमोहर के हवाले से जल्द तमाम तर हक़ाइक़ लेके आऊँगा, और बहरिया टाउन 2 के हवाले से भी जो दस्तावेज़ात हैं वो मुझ तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन उनका मुताला मैंने अभी किया नहीं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो जैसे ही तमाम तर दस्तावेज़ात को मैं पढ़ लूँगा तो उसके बाद बहरिया टाउन 2 पर भी जो है वो तफसील से बात की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।